हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप। आज की इस वीडियो में हम केवीएस पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉमन सिलेबस अलग होता है और ये 100 मार्क्स का 100 नंबर का आपका यहाँ पर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, तो उसका ये सिलेबस है, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है उसका कक्षा 11 और कक्षा 12 यानी 11-12 की जो पुस्तकें हैं उनमें जो सिलेबस है उसी के बेस पर ये हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि अवधारणा और अनुप्रयोगों की गहन समझ, लेकिन यहाँ पर दे दिया है कि भाई स्नातकोत्तर यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके जो भी सिलेबस है उसके लेवल का, उसके स्तर का यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो हमारा पीजी हिंदी में जो सिलेबस है उसको भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है और उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं उनको यहाँ पर देखना है। तो पहली है आरोह भाग 1। पहला जो सिलेबस में पार्ट है वो है आरोह भाग 1, है ना। तो इसमें गद्य खंड है, गद्य खंड में है प्रेमचंद, कृष्णा सोबती की मियाँ नसरुद्दीन, ठीक है, अपू के साथ 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त की विदाई संभाषण, शेखर जोशी गलता लोहा, और उसके बाद है मन्नू भंडारी की रजनी, कृष्ण चंद्र की जामुन का पेड़, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है भारत माता। ठीक है, काव्य खंड पे आते हैं। काव्य खंड देख लेते हैं पहले। कबीर, हमें तो एक एक करी जाना मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद, त्रिलोचन, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, दुष्यंत कुमार गजल, अक्कम महादेवी, हे भूख मत मचल, हे मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर, अवतार सिंह पास, सबसे खतरनाक, निर्मल पुतुल, आओ मिलकर बचाएं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पाठ पुस्तक आरोह भाग 2। अब देख लेते हैं आरोह भाग 2। ठीक है, भाग 1 हो गई थी, ये भाग 2 है। एनसीईआरटी की पुस्तकें उसी पे बेस्ड ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। काव्य खंड में हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय, एक गीत, आलोक धनवा पतंग, कुंवर नारायण कविता के बहाने, बात सीधी पीथर रघुवीर सहाय, कैमरे में बंद अपाहिज, शमशेर बहादुर सिंह ऊषा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग, तुलसीदास की कवितावली उत्तर कांड से, लक्ष्मण मूर्छा, राम का मिलाप, फिराक गोरखपुरी, रुबैया उमा शंकर जोशी हैं, छोटा मेरा खेत, बगलों के पंख। गद्य खंड पे आ जाते हैं। इसमें गद्य खंड में महादेवी वर्मा है, भक्तिन, जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे, फणीश्वर नाथ रेणु की पहलवान की ढोलक, हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष के फूल, बाबा भीमराव अम्बेडकर और इनकी श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ठीक है, अब जो सहायक पाठ पुस्तक है उनको देख लेते हैं। देखो, हाँ, सहायक पाठ पुस्तक है बितान भाग 1 एनसीईआरटी, कुमार गंधर्व, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, लता मंगेशकर, अनुपम मिश्र, बेबी हलदार, आलो आंधरार। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये भी सहायक पाठ्य पुस्तक है दूसरी, बितान भाग 2। इसमें है मनोहर श्याम जोशी, सिल्वर बैंडिंग, आनंद यादव, जूझ, ओम थानवी, अतीत में दबे पांव। फिर है व्याकरण का जो खंड है वो आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों हमारे पुस्तकें जो है एनसीईआरटी की वो पूरी हो गई यहाँ पर। उसके बाद आता है व्याकरण खंड, बिंब, अलंकार, छंद, काव्य रूप, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, पद और पदक्रम, संज्ञा, संज्ञा भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम भेद, विशेषण, विशेषण भेद।
प्रविशेषण, क्रिया क्रियाभेद, वाच्य अव्यय अव्ययभेद निपात, शब्द भंडार और शब्द निर्माण, शब्दों का वर्गीकरण, स्रोत उत्पत्ति इतिहास के आधार पर, तत्सम तद्भव देशज आगत यानी संकर विदेशज शब्द आदि, रचना के आधार पर मूल रूढ़ शब्द, व्युत्पन्न शब्द, यौगिक योग रूढ़, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची विलोमार्थी, एकार्थी अनेकार्थी, श्रुति सम्मार्ग भिन्नक शब्द, शब्द निर्माण में उपसर्ग प्रत्यय समास युग्म शब्द पुनरुक्त शब्द। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम। ये एक एनसीईआरटी आती है, अभिव्यक्ति माध्यम एनसीईआरटी की, उसका सिलेबस यहाँ पर है। पत्रकारिता के विविध आयाम, विभिन्न माध्यमों के लेखन, पत्रकारीय लेखन में विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप, प्रकार, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, डायरी लिखने की कला, कथा कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ठीक है, नए और प्रत्याशित विषयों पर लेखन, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, सौव्रत लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोग विधि और परिचय। तो यहाँ पर ये जो है ये सिलेबस है हिंदी साहित्य या हिंदी का, ठीक है, पीजीटी हिंदी के लिए केवीएस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।